दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुजुर्ग कहने लगे, आप क्यों परेशान है? कहने लगे, राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा, आप क्यों खुश हैं? कहने लगे, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली। कहा, क्यों? कहने लगे, नजर का गंदा है, और जो नजर के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती है, तकहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कमरे में थे, वजीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदो। सुबह दरवाजा खोला, वजीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिजल्ट क्या निकला, तो कहने लगी, पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा, मैंने भी जमाना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसे नजर उठा के ना देखा। और कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा, एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सआदतमंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हाथ हो गई। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा, मार दो। तेल गर्म किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगे, रोए क्यों? फरमाने लगे, सोचता हूँ जान ही एक है। कितना मजा है उसकी राह में जान देने का, कितनी लज्जत है उसके नाम पर मरने में, कितना लुत्फ है। जे तू चढ़िया उत्ते तार भी नहीं, ते जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सस्ता लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे नहीं, कई दोज़ख लंघने पैंदे नहीं, जे इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नूं वो कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहने लगे, एक जान है ना, तो दिल करता है हजारों होती तो एक एक करके महबूब के नाम पे कुर्बान करता, जब मेरे पास है ये एक, करूं क्या? हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोए और बादशाह ने ये बात सुनी, तो बादशाह उठ के खड़ा हो गया। सारे वजीरों मुशीरों को कहने लगा, तुमने कहा था ना बंदा जाया करने वाला नहीं, ये भी जाया करने वाला नहीं। कहने लगा, मेरा माथा चूमो, तुम जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, आजाद करना चाहिए। अजीज, अपनी जिंदगी से ना ये बहुत ज्यादा हिरस, हवस, तमा, और ये किसी बात की भी हो, हिरस सिर्फ पैसों की नहीं होती है, शोहरत की भी होती है। ये बीमारी इंसान को इख्तिदार की भी होती है, तारीफ की भी बीमारी होती है। ये सारे नुक्स होते हैं लोगों, और माज़अल्लाह बात चुप्पो कुप्पो के अंदर भी होते हैं, वहां भी पनपते। अपनी जिंदगी जब तक उस सादगी में नहीं लाओगे जो रसूल पाक ने अता फरमाई। जब लोग आसानियों में पूरी तरह उलझ गए तो फिर वो दूर हुए और कुफर चढ़ गया। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि हम उस मिशन के लिए काम करें जिस मिशन के लिए रसूल पाक ने काम फरमाया है। हम सारे काम बड़े मजबूती से, सोच समझ के, तदब्बुर से, हिकमत से, तकाजों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं सारे काम। दीन के काम में हमारा मिजाज नहीं होता, ओ हो जाएगा जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू करें जी। आप तकाजों को समझें, चीजों को दबाएं नहीं, चीजों पर गौर करें। किसी के ज़हन की सतह पर सवाल उभरता है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें। अपनी जिंदगी में दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ करें। और दीन के काम के बहुत सारे पहलू हैं। हजारों लोगों को कुरान पाक ठीक पढ़ना नहीं आता, हजार लोग हैं जो कुरान मजीद के मतलब से आगाह नहीं है। दीन की बुनियादी जरूरियात से लोग नाबलद। मैं आपको किस तरह ये बात समझाऊं कि हजारों की तादाद में तलाकें इसलिए होती हैं कि मर्दों को तलाक के मसले नहीं आते। उन्हें पता नहीं है कि मुझे हुकूक ज़ौजैन के मामले में कैसे चलना। ढेर सारे घरों में तबाही इसलिए है कि तरबियत औलाद का दीनी मनहज हमें नहीं पता। अपना हिस्सा मिलाएं दीन के काम में। एक आदमी को अगर तू नमाजी करने में कामयाब हो गया, तेरी जिंदगी बदल गई। वो दीन बेजार लोग जो हमारे बीच बैठ के हमारी नौजवान नस्ल को पगड़ी और दाढ़ी का नाम लेके बुनियादी तौर पर दीन से दूर करते हैं, ऐसे नौजवानों को दीन का पैगाम मोहब्बत देकर दीन के करीब करना हमारी ड्यूटियों का हिस्सा है। हमें जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हमें ये खास कदम उठाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। मसाजिद, मदारस, मैं आपसे अर्ज करूं, इतनी डट के मुखालफत होती है ना मदरसों की, इतनी डट के। मैं इदारा चलाता हूं, उसके चलाने में जो मुश्किलात हैं वो तो हम बता नहीं सकते आपको, इसलिए कि मेरी कौम, मेरा उस कौम से ताल्लुक है जो नात खां अमीर करना चाहती है, मदरसे नहीं। नकीब खतीब पैदा करना चाहती है, शेर व शायरी की जिंदगी को परवान चढ़ाना चाहती है। फकत
ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں. مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار. آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا. تنخواہ تو ہم انہیں دینا چاہتے تھے، تنخواہ نہیں دی انہوں نے. ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا. مولوی نے تو سوٹ بھی 7ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے ادھر دن پار نہ لگے، کیونکہ 7ویں تو بات ہے درزی پڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟